मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सबसे लोकप्रिय भरोसेमंद न्यूज चैनल आईबीसी 24 का नया अवतार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के हाथों आईबीसी 24 मीडिया प्लेक्स का भव्य उद्घाटन। आईबीसी 24 के नए न्यूज रूम से सीएम साय ने दी आईबीसी 24 की पूरी टीम को बधाई। कहा 16 वर्ष से जनता की आवाज बना हुआ है आईबीसी 24। तो चलिए इस वक्त की बिग ब्रेकिंग आईबीसी 24 के नए अवतार का आगाज हो गया है। आईबीसी 24 मीडिया प्लेक्स का भव्य उद्घाटन। अब आईबीसी 24 का नया अवतार, अब खबरें देखने का बदल गया है अंदाज, क्लेवर, तेवर, हर एक चीज यहाँ पे बदल गई है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर। अब खबरें एकदम धारदार होंगी। बदल गया है क्लेवर, तेवर, रफ्तार वही और आपका भरोसा भी वही, क्योंकि सवाल आपका है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर। और ये तस्वीरें, ऐतिहासिक तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डेप्यूटी सीएम अरुण साव और छत्तीसगढ़ के स्पीकर, विधानसभा स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, हर कोई भव्य, ये गणमान्य लोग इस भव्य कार्यक्रम के साक्षी बने। और सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर हम आपको दिखा रहे हैं। आईबीसी 24 एक नए अवतार के साथ आप लोगों के सामने आ चुका है और हाईटेक अवतार में ये आ चुका है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय भरोसेमंद न्यूज चैनल, जिसको आपने लगातार नंबर 1 बना के रखा। आपके प्यार और भरोसे के लिए आईबीसी 24 सदैव आपका ऋणी रहेगा। और ये तस्वीरें नए भवन मीडिया प्लेक्स का भव्य शुभारंभ किया आप देख रहे हैं, जिस वक्त रिबन काटकर इस नए भवन का यहाँ पे उद्घाटन किया मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने। वर्ल्ड क्लास एडवांस टेक्नोलॉजी ट्रांसमिशन सेटअप का आगाज, जोरदार आगाज का अंदाज भी देखिए एकदम जोरदार रहा है। आईबीसी 24 के नए मीडिया प्लेक्स के उद्घाटन पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बधाई दी है। आइए आपको सुनवाते हैं। आम जनता की आवाज बनकर के हमारे आईबीसी ने अपनी पहचान बनाई है। अपनी शुभकामना दे रहा हूं, बधाई दे रहा हूं। और खासकर नवनीत मीडिया फ्लेक्स अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। ये गुणवत्तापूर्ण प्रसारण के लिए भी अपने उच्चतम मापदंड स्थापित करेगा, ये मैं शुभकामना दे रहा हूं। तो नए मापदंड तो हम यहां पे स्थापित करेंगे ही। और जैसा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस बात पर विश्वास दिलाया है, उन्होंने भरोसा जताया है और हम यानी कि आईबीसी 24 की पूरी टीम उस भरोसे पर खरी उतरेगी, क्योंकि वर्ल्ड क्लास एडवांस टेक्नोलॉजी ट्रांसमिशन सेटअप आगाज वाकई में जोरदार, शानदार, अद्भुत, भव्य। और इस आगाज का अंदाज इतना जोरदार, भरोसेमंद रहा है और भरोसा वही आपका पुराना, क्योंकि आईबीसी 24 के नए मीडिया प्लेक्स के उद्घाटन पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को आपने सुना और तमाम गणमान्य लोगों की तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर। तो देखिए, पिछले 11 दिनों से इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी की शिलांग पुलिस के द्वारा उनकी तलाश लगातार की जा रही थी। आज 11 दिन बाद जिस जगह से राजा और उनकी पत्नी सोनम गायब हुए थे, उसी जगह पर कुछ दूरी पर डिकम्पोज स्थिति में राजा की बॉडी पाई गई है। वहीं इस बात की पुष्टि इंदौर में रहने वाले उनके भाई सूरज रघुवंशी ने की है। आपको बताते चले कि 11 दिनों से दंपति की तलाश लगातार शिलांग पुलिस के साथ इंदौर से गए हुए उनके परिजनों के द्वारा की जा रही थी, लेकिन 11 दिन गुजर गए। पूरे इस मामले में उनकी बॉडी शिलांग पुलिस को मिली है। वहीं बॉडी जब मिली तो पूरे मामले की पुष्टि शिलांग पुलिस के द्वारा इंदौर में रहने वाले उनके परिजनों को दी गई है। इस बात आपको जानकारी देते चले कि इसके बाद बॉडी का एक वीडियो शॉट भी भेजा गया और इसके बाद इंदौर में रहने वाले उनके परिजनों के द्वारा राजा के सीधे हाथ पर लिखे हुए राजा के नाम से इस पूरे मामले की पुष्टि की गई है।
आपको बताते चले कि राजा की पत्नी सोनम की तलाश शिलोंग पुलिस के द्वारा की जा रही है, लेकिन राजा की मौत की जानकारी जब मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को लगी तो उन्होंने भी घटना पर शोक व्यक्त किया है। इसको लेकर सोशल मीडिया पर उन्होंने शोक को लेकर एक पोस्ट भी किया है। तो वहीं इंदौर में रहने वाले परिजनों ने भी राजा की मौत की पुष्टि कर दी है। तो वहीं अभी भी उनकी पत्नी सोनम की तलाश परिजनों के द्वारा की जा रही है। देखिए वहाँ पर बारिश काफ़ी हो रही थी, उसके बावजूद वहाँ के पुलिस एनडीआरएफ ने मिलकर और उसके शव को खोजा है। हमें लगता है उनकी पत्नी की भी तलाश की जा रही है। हम ईश्वर से तो यही प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ मिले, बाकी आगे ईश्वर की इच्छा, वहाँ तलाश जारी है। और ये दो तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर, और ये तस्वीर देखिए, ये वो वीडियो क्लिप इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर IBC 24 दिखा रहा है, जो वहां से शिलोंग पुलिस ने राजा के परिजनों को भेजा। और राजा के हाथ में जिस तरह से जो टैटू बना हुआ था, उसके आधार पर उनके परिजनों ने इस बात की पुष्टि की है। हालांकि अब ये जो बॉडी है इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। तो वहीं शिलोंग पुलिस के द्वारा और राजा की फैमिली के द्वारा अभी भी सोनम की तलाश जारी है। कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ, ना कोई क्लियर हुआ है। एक ही बॉडी मिली है, मेल बॉडी, और अभी फीमेल बॉडी की तलाश कर रहे हैं। मतलब अभी फीमेल का कुछ पता भी नहीं चला है कि वो किस स्थिति में है। जैसे उनके बारे में जानकारी मिलेगी आपको बताया जाएगा। ये बॉडी डबल डेकर जहाँ पे स्कूटी खड़ी थी वहाँ से मृतक के भाई के अनुसार 20-25 किलोमीटर दूर खाई में मिला। तो देखिए, मामले की पुष्टि शिलोंग पुलिस के द्वारा की गई है। इंदौर में रहने वाले परिजनों को इस बात की जानकारी दी गई, वीडियो शॉट भेजा गया। इसके बाद इंदौर में रहने वाले उनके परिजनों के द्वारा राजा के सीधे हाथ पर लिखे हुए राजा के नाम से इस बात की पुष्टि की गई है। आपको बताते चले कि अभी भी राजा की पत्नी सोनम की तलाश लगातार शिलोंग पुलिस और राजा की फैमिली के जरिए की जा रही है, लेकिन राजा की मौत की जानकारी जब मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को भी लगी तो उन्होंने भी इस पूरे घटनाक्रम पर दुख व्यक्त किया। मेरे सहयोगी अंशुल मुकाती लाइव जुड़ गए हैं, जिनके साथ चर्चा की शुरुआत। अंशुल, परिजनों ने तो कह दिया है कि हाँ, ये डेड बॉडी राजा की है। कब तक इस डेड बॉडी को शिलोंग पुलिस को भेज दिया जाएगा? और अगर ये जो डेड बॉडी वहां पे जिस जगह पे डिकम्पोज स्थिति में मिली है, कंडीशन में मिली है, तो इसके भी क्या कंडीशन बताई जाती है और कैसे खुलासा हुआ? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि लगातार जो सर्चिंग है वहां पर की जा रही थी। एनडीआरएफ की टीम के साथ ही शिलोंग पुलिस जो है वो इस मामले में लगातार सर्चिंग कर रही थी और ड्रोन की पूरी मदद जो है इस मामले में ली गई थी। आज सुबह से ही परिजन जो है ये आशंका जता रहे थे कि हो सकता है कि राजा और सोनम दोनों का अपहरण कर लिया गया हो, क्योंकि 11 दिन बाद भी अभी तक कोई सुराग जो है वो सामने नहीं मिला। लेकिन दोपहर में शिलोंग पुलिस जो है वो परिजनों से संपर्क करती है। सबसे पहले शिलोंग की स्थानीय मीडिया के द्वारा बताया जाता है कि एक बॉडी जो है वहां पर व्यक्ति की मिली और वो राजा रघुवंशी की बॉडी हो सकती है। हालांकि परिजनों ने तब भी यही कहा था कि अभी तक हम इसे आइडेंटिफाई नहीं किया है, हम लोगों ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। जिसके बाद शिलोंग पुलिस के द्वारा इन लोगों को यहाँ पर फोटो भेजे जाते हैं, उनसे पहचान की बात की जाती है और शरीर पर जो निशान मिले थे उसके फोटोज जो है। इससे पहले एक जानकारी ये भी निकल के आई थी कि राजा के जो परिजन है वो शिलोंग में मौजूद है, वहां पे उनकी जो पत्नी सोनम और राजा की मतलब तलाश में पतासाजी के लिए वहां पे मौजूद है। शिलोंग पुलिस को वो भी अपना पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या अभी एट प्रेजेंट कंडीशन की अगर हम जब बात करते हैं तो इस वक्त क्या राजा या सोनम के कोई भी परिजन अभी शिलोंग में नहीं है? दूसरी चीज, क्योंकि अभी तक सोनम की डेड बॉडी, कथाकथित डेड बॉडी का अब तक कुछ अता पता नहीं चल पाया है। तो अब क्या कुछ अंदर खाने से जानकारी निकल के आ पा रही है कि कहां सोनम हो सकती है? ये हादसा है या कोई साजिश? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस खाई में सर्चिंग चल रही थी उस खाई में जब बॉडी मिलती है तो उसके बाद फोटोज जो हैं वो वहां पर भेजे जाते हैं। इंदौर के परिजनों का जो है शिलोंग में मौजूद भाई से संपर्क नहीं हो रहा था और जब वहां की पुलिस के द्वारा यहाँ पर फोटो भेजे जाते हैं तो उसके बाद यहाँ पे परिजन जो है वो कंफर्म करते हैं कि राजा ही है। और शिलोंग में भी जो परिजन है उनका शिलोंग पुलिस से उस समय संपर्क हो जाता है, वो खुद मौके पर पहुंचते हैं और वहां पर उनके द्वारा कहा जाता है कि राजा की ही बॉडी है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी पहचान जो है राजा के हाथ पर नाम जो है वो गुदा हुआ था और उसी से पहचान होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात
है कि जब हमने परिजनों से बातचीत की तो परिजनों का यह भी कहना था कि राजा के शरीर पर किसी भी प्रकार के आभूषण जो है वो नहीं मिले थे। 11 मई को ही राजा की शादी हुई थी और उसके बाद राजा के आभूषण है वो बॉडी पर नहीं मिले, यानी कि ये आशंका उनके द्वारा जताई जा रही है कि हो सकता है कि इस पूरे मामले में लूट की गई हो और लूट के बाद इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया हो। लेकिन अभी तक किसी प्रकार से सोनम का पता जो है वो नहीं चला है। शिलांग पुलिस की सर्चिंग जो है वहां पर अंधेरा होने की वजह से फिलहाल रोक दी गई है। लेकिन इंतजार अभी करना होगा, और इंतजार इसलिए भी करना होगा क्योंकि सोनम का भी अभी तक कोई अता पता नहीं चल पाया है। हालांकि अब देखना ये होगा कि कब तक ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है चलेगा। बहुत शुक्रिया, आप नजर बना के रखिएगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया अंशुल। तो वहीं अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक मंगलवार को पचमढ़ी में होने जा रही है। दावा तो यह किया जा रहा है कि इस कैबिनेट की बैठक में कई लोकहित के बहुत बड़े फैसले होने की संभावना है। इधर कांग्रेस इंदौर के बाद पचमढ़ी में होने वाली कैबिनेट पर चुटकी ले रही है, तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का कहना है कि पूरी सरकार एक बार फिर से हनीमून पर जा रही है। उनका तो यह भी कहना है कि बीजेपी सरकार से जनहित के जिन तमाम कामों की उम्मीद थी उस उम्मीद पर वो खरी नहीं उतर रही है। तो वहीं बीजेपी ने उमंग सिंघार के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि विकास की बात कांग्रेस नहीं समझ सकती क्योंकि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश का बंटाधार जो करके रखा था। कि मैं समझता हूं कि आम जनता का पैसा जो जनता के देती है, उससे टैक्स देती है, बिजली का बिल, पानी का बिल, रोड टैक्स वगैरह जो भी देती है, उसके पैसे से ये लोग अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर ये पचमढ़ी जा रहा है तो पचमढ़ी तो हिल स्टेशन है, तो लगता है भारतीय जनता पार्टी और मंत्रिमंडल पूरा हनीमून मनाने जा रहा है। तो देखिए, जबलपुर में एक बीजेपी के नेता पर जबरन देह व्यापार करवाए जाने का गंभीर आरोप लगा है। तो आरोपी का नाम अतुल चौरसिया बताया जाता है, जो अतिथि होटल का संचालक भी है और बीजेपी का मंडल अध्यक्ष भी रह चुका है। अतुल चौरसिया पर यह आरोप असम निवासी एक युवती ने लगाए हैं। युवती का तो आरोप यह भी है कि अतुल अपने होटल अतिथि में जिस्म फरोशी का धंधे को संचालित करता था। युवती के मुताबिक साल 2023 में वो काम की तलाश में जबलपुर आई हुई थी। यहाँ पर शीतल दुबे नाम की एक महिला ने उसकी मुलाकात अतुल चौरसिया से करवाई और इस दौरान अतुल ने उसे होटल में काम का झांसा दिया, लेकिन फिर उसे होटल में बंधक बनाकर उससे जबरन देह व्यापार की वारदात को अंजाम दिलवाया। अतुल चौरसिया के चंगुल से छूटने के बाद युवती ने इसकी शिकायत थाने में बाकायदा दर्ज कराई है और जिस पर पुलिस ने बीजेपी नेता अतुल चौरसिया को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं युवती को होटल संचालक से मिलवाने वाली महिला की तलाश लगातार जारी है। मुझे ये करवाने के लिए बोल के लेके आए, लेकिन उन लोगों ने व्यापार करके रखा है, देह व्यापार करके रखा है उन लोगों ने झांसा देके। और उन लोगों ने इतना मतलब इतनी अंदर मतलब घुटन सी होती है। जो कस्टमर बुला लेते हैं उन लोग तो पैसा तो ले लेते हैं, लेकिन उन लोग दारू उरू पिला के कितने मारते हैं, कितना कुछ होता है, टॉर्चर हम लोग को पता है। लेकिन ये आरोप हमारी जानकारी में तो नहीं हो रही, निराधार है। हम प्रशासन से ये मांग करते हैं जो भी आरोप लगे तो उसकी स्वतंत्र रूप से जांच की जाए। बावजूद इसके ऊपर जबरदस्ती वेश्यावृत्ति करते रहने का दबाव बनाया गया, तब इसके द्वारा इस प्रकार की लिखित शिकायत करने पर इसमें आरोपी अतुल चौरसिया जो अतिथि होटल का संचालक है, इसे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। दूसरे आरोपी शीतल दुबे की तलाश अभी जारी है, जिसके लिए टीम रवाना की जा रही है। तो देखिए, मध्य प्रदेश के दो अलग अलग विवादों में फंसे हुए 4 आईपीएस अफसरों को सरकार ने पूरी तरह से हटा दिया है। अब क्यों हटा दिया ये भी सुन लीजिए, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 4 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। चारों को हटाने के पीछे का मकसद लोक सेवा में अनुशासन सर्वोपरि है, किसी भी स्तर पर अनुचित व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल हटाए गए ये अधिकारी दतिया एसपी चंबल, आईजी चंबल, डीआईजी के अलावा कटनी एसपी शामिल हैं। हालांकि कांग्रेस ने चारों अधिकारियों के तबादले पर बहुत बड़ा बयान दे दिया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा है कि मध्य प्रदेश में जो अधिकारी जितना भारी झोला देगा उसको मनमाफिक पोस्टिंग दी जाएगी या मिलेगी। तो वहीं बीजेपी का तो कहना यह भी है कि कांग्रेस की सरकार नहीं है जो तबादला उद्योग चलाती है। अब ट्रांसफर के कारण प्रशासकीय और कुछ होते हैं, लेकिन इंटरनल ये होता है कि किसका थैला ज़्यादा भारी होता है उसका ट्रांसफ़र उस हिसाब से हो जाता है। अगर प्रशासनिक रूप से है तो मुझे लगता है कि संवाद की इनकी कैडर में ये कमी आ रही है। तो ये डीजी
मखवाना जी को देखना चाहिए कि क्यों ऐसी संवादहीनता हो रही है। 15 महीने में 1000 से ज्यादा वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले, एक एक अधिकारी के दिन में 2-2 बार तबादले होते थे। तो कांग्रेस पार्टी तबादले करती थी केवल भ्रष्टाचार करने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी सरकार में जब भी तबादला होता है वो जनता की सुविधा के लिए होता है और केवल प्रशासनिक जमावट के लिए और प्रदेश में एक मजबूत संदेश देने के लिए होता है। तो देखिए, उज्जैन जिले के महिदपुर कस्बे में एक मौलाना ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी मौलवियों के विवादित धार्मिक वीडियो शेयर कर दिए और जिसके बाद मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। रविवार देर रात अखंड हिंदू सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज प्रजापत ने महिदपुर थाने में मौलाना तुरुब अली के खिलाफ शिकायत को दर्ज कराया है, जिस पर पुलिस ने मौलाना तुरुब अली के खिलाफ आईटी एक्ट और धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर ली है। तो वहीं जब पुलिस उसे पकड़ने के लिए उसके घर पहुंची तो वो फरार हो चुका था। अब पुलिस उसकी तलाश में छापेमार कार्रवाई में जुटी हुई है। शिकायत में आरोप लगाया है कि तुरुब अली ने अपने फेसबुक अकाउंट से 2 ऐसे वीडियो साझा किए हैं जो पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलवियों से संबंधित है। एक वीडियो में एक पाकिस्तानी मौलवी ईद पर गाय की कुर्बानी को सबाब का काम बता रहा है। शिकायतकर्ता मनोज प्रजापत ने पुलिस को एक पेन ड्राइव भी सौंपी है जिसमें वीडियो क्लिप मौजूद है। पुलिस ने वीडियो को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। मनोज प्रजापत ने एक आवेदन दिया, हिंदू समाज संगठन का आदमी है वो। उसने कहा कि पाकिस्तानी एक रील है जिसको यहाँ के तुरुब अली मौलाना है, उन्होंने व्हाट्सएप में शेयर किया है, जिस पर से पाकिस्तान के जो मौलाना है वो कह रहे हैं कि गाय काटना भी सबब का काम है, जिससे हिंदुओं में काफी आक्रोश पैदा हुआ, जिस पर से मैंने धारा 353-299 की कायमी की है। तो देखिए, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी 3 जून को भोपाल के दौरे पर आ रहे हैं। राहुल गांधी 10 साल बाद प्रदेश कांग्रेस कार्यालय जाएंगे और दरअसल राहुल गांधी संगठन सृजन अभियान के तहत 5 बड़ी बैठकें लेंगे। इस दौरान कांग्रेस नेता जातिगत जनगणना के लिए भारत सरकार पर दबाव बनाने के लिए राहुल गांधी का शुक्रिया भी अदा करेंगे। एयरपोर्ट से पीसीसी तक राहुल गांधी के स्वागत के लिए 52 मंच को तैयार किया गया है। तो इधर राहुल गांधी के दौरे पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस जो सरकार की नीतियां जन विरोधी होती है, उनको लेके किस प्रकार से हम लोग हर मुद्दे को सजन करें, संगठन को सजन करें, वो कैसे ताकत दे। एक कांग्रेस पार्टी एक जनशक्ति के रूप में, एक जन सेवा के रूप में, इसी तारतम्य में राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश के दौरे पे आ रहे हैं और मैं समझता हूँ कि उनका ये दौरा मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को और मध्य प्रदेश को एक नई ऊर्जा प्रदान। कांग्रेस उनको बुला रही है, कांग्रेस जाने क्यों बुला रही है और क्या उनसे पढ़वाना चाहती है और क्या उनको बताना चाहती है, कांग्रेस बताए। वो कह रहे हैं कि संगठन को मजबूत करने के लिए आ रहे हैं। आओ खूब मजबूत करो, हमें क्या जिससे 99 सांसद नहीं संभल रहे वो मध्य प्रदेश कांग्रेस क्या संभाले। तो देखिए, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वरिष्ठ नेता, आपको बताते चले कि राहुल गांधी 3 जून को भोपाल के दौरे पर रहेंगे क्योंकि उनका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का दौरा प्रस्तावित है और राहुल गांधी 10 साल बाद प्रदेश कांग्रेस कार्यालय जाएंगे। नवीन सिंह जुड़ गए हैं आईबीसी 24 संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। नवीन, भोपाल के दौरे पर रहेंगे 3 जून को राहुल गांधी और सबसे खास बात तो यह है कि 10 साल बाद कांग्रेस कार्यालय जाएंगे, यहाँ पे ताबड़तोड़ बैक टू बैक 5 मीटिंगें लेंगे। क्या लगता है, जो संजीवनी यहाँ पे डालने की कोशिश या देने की कोशिश राहुल गांधी के जरिए की जा रही है, वो संजीवनी काम कर पाएगी एमपी कांग्रेस में? देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी का बड़ा अहम दौरा है, बहुत महत्वपूर्ण दौरा है मध्य प्रदेश कांग्रेस की सेहत के लिहाज से। और राहुल गांधी 10 साल बाद खुद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय जाएंगे और 5 बड़ी बैठकें लेंगे। देखिए, पूरे देश में अगर संगठन के लिहाज से बात की जाए तो मध्य प्रदेश कांग्रेस सबसे कमज़ोर संगठन है। जो पिछले चुनाव है उसके जो नतीजे हैं बिल्कुल बता रहे हैं किस तरीके से मध्य प्रदेश कांग्रेस के देश भर में संगठन के लिहाज से जो हाल है।
29 की 29 सीटों पर लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी की हार हुई, विधानसभा चुनाव के दौरान बुरी तरीके से हार हुई, 66 सीटों पर सिर्फ कांग्रेस पार्टी जीत सकी है। लिहाजा ये तय है कि देश भर में 2 ही ऐसे स्टेट हैं जहां कांग्रेस सबसे ज्यादा कमजोर है, एक तो मध्य प्रदेश और दूसरे नंबर पे गुजरात। तो राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया है कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश और कांग्रेस के संगठन और गुजरात के संगठन को, दोनों ही स्टेट्स के संगठन को वापस खड़ा करना है, उसको संवारना है। 3 साल बाद जो चुनाव होने हैं उसके पहले कांग्रेस को मजबूती के साथ खड़ा करना है। इसीलिए इस पूरे अभियान को संगठन सृजन अभियान नाम दिया गया है। और राहुल गांधी के दौरे के पहले 50 ऑब्जर्वर एआईसीसी ने नियुक्त किए हैं। ये 50 जो ऑब्जर्वर हैं वो मध्य प्रदेश के नहीं हैं, देश के अलग अलग हिस्सों के हैं और बड़े नेता हैं। इन लोगों को 50 नेताओं को ऑब्जर्वर बनाया है। ये पूरे मध्य प्रदेश में घूमेंगे, दौरे करेंगे, जिला अध्यक्षों के पैनल बनाएंगे और आला कमान को भेजेंगे। आला कमान तय करेगा कि कौन मध्य प्रदेश के फलाने जिले का अगला अध्यक्ष होगा। यानी ये साफ है कि राहुल गांधी अब मध्य प्रदेश में पट्टावाद नहीं चाहते हैं। राहुल गांधी छत्रपों से बिल्कुल कांग्रेस पार्टी को दूर रखना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि पहले बड़ा होता रहा सवाल यह है कि छत्रपों से दूर रखने की कोशिश राहुल गांधी लंबे वक्त से पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए कर रहे हैं, लेकिन छत्रपों से कांग्रेस पार्टी उभर नहीं पा रही है। छोटे छोटे गुटों में यहाँ पे कांग्रेस पार्टी बटी हुई है। गुटबाजी खुलकर कांग्रेस पार्टी की हम आए दिन देखते रहते हैं। तो वहीं बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी का जो दौरा है वो तो संजीवनी का काम बीजेपी के लिए करेगा, क्योंकि जहां राहुल गांधी जब भी जिस मीटिंग के लिए जाते हैं बीजेपी को फायदा होता है, कांग्रेस को नुकसान होता है। नवीन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो चलिए दोबारा मैं आपसे संपर्क करने की बिल्कुल। जी बात पूरी कीजिए। हाँ देखिए, बिल्कुल जैसे मैंने पहले कहा, राहुल गांधी का दौरा बहुत महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी जी आपकी आवाज आ रही है। देखिए, जैसा मैंने पहले कहा, राहुल गांधी का दौरा बहुत महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश कांग्रेस की सेहत के लिहाज से। मध्य प्रदेश कांग्रेस इस वक्त सबसे कमज़ोर है, सबसे कमज़ोर संगठन है। ऐसे में राहुल गांधी की कोशिश है, एआईसीसी कोशिश है कि ब्लॉक अध्यक्ष हों, जिला अध्यक्ष हों, वो युवा हों और बीजेपी सरकार से लड़ने वाले हों, डरकर या पार्टी छोड़ने वाले नहीं, या जो पार्टी के भीतर जो फूल छाप कांग्रेसी हैं कम से कम उनको जिला अध्यक्ष नहीं बनाया जाए। तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की कोशिश यही है। 3-3.5 साल बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने, उसके पहले कांग्रेस पार्टी चाहती है कि ऐसे फाइटर नेताओं को बड़े पदों पर बिठाया जाए जो पार्टी के हित में काम करें, पार्टी के लिए काम करें, राहुल गांधी के लिए काम करें और कांग्रेस पार्टी के एजेंडे पर काम करें। तो इसी कोशिश में है फिलहाल कांग्रेस पार्टी, जो जैसा मैंने पहले बताया एआईसीसी के 50 ऑब्जर्वर आए हैं मध्य प्रदेश, उनको संबोधित करेंगे राहुल गांधी, उनको बताएंगे कि उनकी सोच क्या है, उनका विजन क्या है, गाइडलाइन क्या है, कि अगर वो जिस डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, अगर किसी जिला अध्यक्ष के दावेदार का पैनल अगर वो बना रहे हैं तो उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। और ना सिर्फ ऑब्जर्वर के साथ बैठक है, बल्कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के सभी विधायकों के साथ उनकी एक बैठक है, सांसद 3 सांसद हैं राज्यसभा के, उनके साथ एक बैठक है। इसके अलावा सारे जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्षों के साथ उनकी बैठक है। तो कुल ऐसी 5 बड़ी बैठक हैं। 3 बैठकें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में हैं और 2 बड़ी बैठकें जो हैं वो रविंद्र भवन में होनी है। तो कांग्रेस ये मान के चल रही है कि राहुल गांधी जो 4-5 घंटे जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रहेंगे तो उससे कांग्रेस काफ़ी बूस्ट होगी, कांग्रेस काफ़ी रिचार्ज होगी और जो वो टिप्स देंगे, जैसा वो बताएंगे, अगर उस हिसाब से मध्य प्रदेश कांग्रेस का काम हुआ तो मध्य प्रदेश कांग्रेस वाकई कमबैक करेगी, ऐसा कांग्रेस पार्टी के नेता मानते हैं। हालांकि बीजेपी से इत्तेफाक नहीं रखती। बीजेपी इसी तरह की कवायद को 2018 में भी शुरू किया गया था और कांग्रेस पार्टी ने कमबैक किया था, लेकिन वो कमबैक को वो सहेज के नहीं रख पाई और 2020 में हमने देखा था कि किस तरह से सत्ता का परिवर्तन हुआ और जो बीजेपी में कांग्रेस के जितने भी तमाम विधायक थे वो शामिल हो गए, जिसकी वजह से सत्ता में परिवर्तन। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस का ये जो राहुल गांधी का ये जो दौरा है वो कांग्रेस पार्टी के लिए कितनी बड़ी संजीवनी साबित होता है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।